Hello everyone. In this session we will discuss chemical properties of metals. Mostly we will discuss metals. Little bit we will discussion on non-metal also. So चलो आज के स्टार्ट करते हैं केमिकल. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि what are the physical properties of the metals. So in this session we will discuss the chemical properties के अंदर अपन क्या देखेंगे कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था उसका यहाँ इम्पोर्टेंस देखेंगे कि वो कैसे रिएक्शन के अंदर उसका रोल प्ले होता है ना. और कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं विथ डिफरेंट रिएक्टेंट्स जैसे वाटर के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ. तो वो सब कुछ हम देखेंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के अंदर. ठीक है. अगर अभी कुछ याद ना आया हो, अगर बहुत टाइम हो गया हो, लास्ट वीडियो देखा हुआ, तो आई विल सजेस्ट यू कि इससे पहले अभी ऊपर आई बटन में आ रही होगी वीडियो की लिंक, तो वहाँ पे ना आप उस प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लो तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी. फिर वापस से इस वीडियो पे आना. ओके. तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट हेडिंग हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज़. उसके अंदर सब हेडिंग है मेटल्स का. ठीक है. सो मेटल्स के अंदर सबसे पहली पॉइंट क्या लिख रखी है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मतलब कि मेटल्स जो होते हैं उन इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होते हैं. और ये वाला कैरेक्टर कैसे आता है उनके अंदर? बिकॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो फर्स्ट अगर हमारे के अंदर कोई बोले कि मेटल्स क्या होते हैं तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव टेंडेंसी शो करते हैं. ठीक है. अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा? कैन लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. एक डिपेंडिंग अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल्स के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा. अगर दो है, जैसे एक किस में होता है, जैसे सोडियम के केस में 281 है ना, तो 1 है तो 1 लूज कर सकता है वहाँ पे मैक्सिमम. और मैग्नीशियम के केस में देखो 282 होता है ना, तो वहाँ पे दो यानी एक से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एटम है. अगर एल्यूमिनियम है तो वहाँ 3 भी लूज हो सकते हैं. तो कैन लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल्स. ठीक है. ये बात आ गई समझ में. अब अपन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज अटेन नोबल इलेक्ट्रॉनिक अटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस एलिमेंट. है ना. तो नोबल गैस एलिमेंट के हमको पता है कि क्या होता है. नोबल गैस वो होते हैं जिनके नोबल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके ऑक्टेट फुलफिल्ड होते हैं ना. जैसे जो इनर्ट गैसेस होते हैं. ठीक है. जैसे हमारा नियॉन होगा तो उसका क्या आएगा? उसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो डैट विल बी 2,8 है ना. तो 8 जो होगा वो मैक्सिमम है ऑक्टेट के लिए, तो वो फुलफिल करता है. तो देखो जब चलो मैं इसको एग्जांपल से आगे समझाता हूँ, है ना, इस लाइन को कि अटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस एलिमेंट. अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो ये आप लाइन समझ रहे होगे, है ना. अगर नहीं देखा है तो फिर भी एक बैकड्रॉप यहाँ पे थोड़ा सा हम ले लेंगे उस चीज़ का. तो चलो एक एज अगेन कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, कि अगर कोई भी मेटल है तो उसका एक अगर हम रॉ बनाएं कि उसका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर n+ अगर लूज हो रहे हैं तो उस पर चार्ज भी n+ आएंगे. और n इलेक्ट्रॉन को हम दिखा रहे हैं जो लूज नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है उसको साइड में, है ना. अब फॉर एग्जांपल अभी हम सोडियम की बात कर रहे हैं ना, थर्ड लाइन में अटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस एलिमेंट. कैसे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, लूज करेगा. तो उसके बाद लूज करने के बाद जो उसकी कंडीशन आ जाएगी वो कौन सी आएगी? स्टेबिलिटी अटेन करके ऑक्टेट वाली, है ना. तो चलो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या है सोडियम. सोडियम क्या होता है? दैट इज़ एटॉमिक नंबर 11, सबको पता है ना. तो अगर हमको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN सेल्स के फॉर्म में लिखना हो तो हम अपन क्या लिखेंगे? 2,8 8 + 2 = 10, 1 रिमेनिंग दैट इज 11. ठीक है. अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, है ना. एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अब जो इसका नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 2,8. तो ये क्या हुआ? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल गया नियॉन का, है ना. तो ये इसको एक फ़ायदा हुआ, है ना, इस वजह से. अब यहाँ पे दो पॉइंट है कि आखिर कोई भी एलिमेंट बिना किसी रीज़न का तो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करने जा रहा है. क्यों भाई लूज़ करेगा? उसको कोई फ़ायदा हो तभी तो लूज़ करेगा, या फिर बॉन्डिंग में जाएगा, या फिर वो गेन करेगा. ऐसे एलिमेंट्स नहीं होते हैं कि वो बिना इतना
मतलब बढ़िया इंसान नहीं हुआ कि वो उन्होंने अपना ऐसे लूज कर दिया है ना, उसके पीछे पर्पस होता है। यहाँ पे वो पर्पस ये है कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर वो लूज करते हैं, कौन, सोडियम सपोज यहाँ पे ले लो एग्जांपल, अल्कली मेटल या अल्कलाइन मेटल या मेटल्स की बात करते हैं अपन, तो वहाँ पे उनको लूज करने से ये फ़ायदा होता है कि उनको नोबेल गैस क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन उनको मिल जाती है, वो अटेन कर लेते हैं। तो देखो, अगर तुम अपने नॉर्मल, अगर मैं लाइफ स्टाइल के अंदर बोलूँ कि अपन ये क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होना, इट इज़ लाइक अ मोक्ष की प्राप्ति हो जाना है ना। अपन सारे काम सेवा भाव ये सब दान धर्म करते हैं ना, किस लिए, ये सब क्या करते हैं, डैट इज़ अ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है ना भाई, मनी का लॉस ही हो रहा है ना एक तरह से। देखो, अगर ट्रांजैक्शन के हिसाब से, लॉस और गेन के हिसाब से, तो अगर आप सेवा भाव कर रहे हो, सब लोगों की दूसरों के लिए अच्छा अच्छा कर रहे हो, फिनेंशियली अगर कर रहे हो, तो आपका लॉस का मनी मनी का एक तरह से मनी का लॉस ही हो रहा है आपका, है ना। लेकिन वो आप क्यों करते हो, हम कहते हैं हमारा कोई इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर एक तरह से ये भी तो है कि हम ये सब दूर, सब चीज़ों से अलग करके, लूज करके हम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, है ना। ये सब चीज़ों से हम अपने आप को मुक्ति पाना चाहते हैं, तो डैट इज़ मोक्ष की प्राप्ति, अपन सुनते हैं ऐसी बातें, है ना। तो लाइक वाइज ये इनको ऑक्टेट मिलना इज लाइक मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, ठीक है। तो इनके लिए कभी इनको लूज करना पड़ सकता है, कभी कुछ गेन करना पड़ सकता है, कभी कुछ शेयर करना पड़ सकता है। तो यहाँ जो हम कंडीशन देख रहे हैं मेटल्स के अंदर, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको लूज करना पड़ रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स, वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम के अंदर आपने देखा कि 2-8 1 कंडीशन से 2-8 कंडीशन आ गया। तो ये दुनिया के लिए तो ये दिख रहा है कि भाई लूज कर रहा है, पर इस बंदे को पता है सोडियम को कि इसने कितना बड़ी चीज़ पाली, मोक्ष पाली, डैट इज इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है, ठीक है। अब साइड में हमने एक इलेक्ट्रॉन का ग्लूच हुआ था, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ठीक है। चलो एक और जगह एग्जांपल देखते हैं, ये तो सोडियम का इजी था, एक बार कैल्शियम का देखते हैं। पहले कैल्शियम का एग्जांपल देखने से पहले सबका आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। तो कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20 होती है, ठीक है। तो इसका अगर अरेंजमेंट हम सेल्स में करेंगे तो ऐसा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आएगा 2,8 डैट इज़ 10 प्लस 8 डैट इज़ 18, और अभी 2 रह गया तो डैट इज़ 20। तो 20 तो इसको इसकी एटॉमिक नंबर है। इतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल कंडीशन में, तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया कि इस तरह से अरेंजमेंट है भाई। अब चलो, अब इस बंदे को भी मोक्ष चाहिए, तो अब इसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या इस बंदे को मोक्ष मिलेगी? खुद देखो, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 2 है ना। ऊपर वाले सोडियम में कितने थे, 1 था। तो जो आउटर मोस्ट सेल है वहाँ से वो लूज जितना कर दे तो उसको मिल जाएगी मोक्ष की प्राप्ति। तो इसको मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कहाँ तक आना पड़ेगा, ये वाला कंडीशन तक, है ना, 8 वाले कंडीशन तक। तो इसको कितना लूज करना पड़ेगा, इसे 2 लूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ कैल्शियम ने 2 अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो उसका स्टेटस क्या होगा, उसका स्टेटस ऐसा होगा 2 + 8 + 8 दैट इज 18, आर्गन वाला कंडीशन आ गया, दैट इज अगेन अ इनर्ट गैस, है ना। कौन सा, आर्गन। तो नोबेलियस कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल गया, कौन सा, आर्गन का। तो इस बंदे ने भी लूज किया है, पर कितना किया है, 2 किया है, ठीक है। तो इसको मोक्ष प्राप्ति ऐसे नहीं मिला, 2 लूज करके मिला है। तो जीवन में मोक्ष चाहिए तो लूज करने के लिए भी रेडी रहना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ द समरी ऑफ दिस डिस्कशन, अगर अपने लाइफ में अगर अपने को लेना है तो आई होप ये मेटल का इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, डैट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और 1 और मोर इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल कितना लूज करेगा वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक रॉ सा हमने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा, एम वाला, एम से एन प्लस अगर लूज होता है तो एन इलेक्ट्रॉन हम भी वहाँ पे हम इक्वेशन में दिखा दिया, लूज जितना हुआ इलेक्ट्रॉन वो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस साइन के साथ। प्लस साइन इसलिए क्योंकि लूज हो रहा है, और एन क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस हुआ, ठीक है। जो ये पार्ट है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए हमेशा, ठीक है। और ये कैल्शियम का हमने देख लिया। चलो, हमने सोडियम देख लिया, कैल्शियम देख लिया, कुछ और देखें हम। चलो, अब अपन क्या स्टार्ट करते हैं सीधा केमिकल रिएक्शन के अंदर। पहला टॉपिक अपन लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड के अंदर क्या होगा, मेटल ऑक्साइड होते क्या हैं बेसिकली। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखो तो मेटल ऑक्साइड होगा M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्साइड, M और O साथ में जब होंगे तो हम उनको मेटल ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली M + O2, ऑक्सीजन कभी भी ना सिंगल एटम के फॉर्म में नेचर में
प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वो हमेशा कैसे फॉर्म में मिलता है, मॉलिकुलर फॉर्म में, तो डैट इज़ O2। तो कभी भी ऑक्सीजन को हम अगर रिएक्शन के अंदर ले रहे हैं तो तुम कभी भी सिंगल ओ नहीं ले सकते हो, ठीक है। तुमको O2 ही लेना पड़ेगा। उसके बाद जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है फिर उसको तुमको बैलेंस भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेटल ऑक्साइड का एक रॉ स्ट्रक्चर कि मेटल ऑक्साइड होते क्या है। मेटल M प्लस ऑक्सीजन डैट इज O2, तो डैट इज मेटल ऑक्साइड। ओके, सो अब हम देखेंगे कि देखो इस मेटल ऑक्साइड के अंदर थोड़ा सा हमको डिटेल में जाना पड़ेगा और हमको देखना है इसमें कि हर एलिमेंट सेम तरीके से या सेम वे में इस ऑक्साइड का फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, डैट इज सोडियम एंड डैट इज पोटेशियम, है ना। तो अब क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि सोडियम एंड पोटेशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट RT मतलब क्या हुआ, रूम टेम्परेचर, ठीक है। जब रूम टेम्परेचर पे अगर ये रिएक्ट करता है तो मतलब ईजिली रिएक्ट कर जाता है, सबसे पहली बात है, ठीक है। कौन, सोडियम और पोटेशियम। इसके लिए हमको कुछ अलग से स्पेशल कंडीशंस नहीं देखने होते हैं, देने होते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर हो ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। रूम टेम्परेचर पे दोनों को आमने सामने अगर रखो तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में ध्यान देने वाली बात है कि ये बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करते हैं, मतलब बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करते हैं। विग्रसली रिएक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनका एनर्जी को हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं जो रिलीज़ हो रहा है, तो वो थोड़ा सा चिंता की विषय है कि भाई अब क्या, इतना ज़्यादा कहीं आग वाग लग गया तो, है ना, एनर्जी को ज़्यादा डैमेज कर दिया तो क्या करेंगे। तो ये कभी भी हम सोडियम या पोटेशियम को ना अगर खुला में ऐसा रख देंगे ना तो बिना माचिस मारे ही उसमें बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एयर में क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमारा कोई एक्सीडेंट से बचाव करने के लिए टू प्रिकॉशनरी मेजरमेंट अपन ये लेते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को ना ऐसे खुला खुला ओपन एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम उनको क्या करते हैं, स्टोर्ड करते हैं केरोसिन ऑयल में। अब तुमको पता है ऑयल का कैरेक्टर क्या है, वो सरफेस पे रहेगा तो वो बीच में बैरियर की तरह काम करेगा सोडियम और पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है ना। तो देयरफॉर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 1 मार्कर बन सकता है, ठीक है, या MCQ के फॉर्म में। तो होता क्या है नॉर्मली, जब एक सोडियम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो Na2O, ठीक है, Na2O। तो भाई ये रिएक्शन देखो बैलेंस नहीं है ना, Na प्लस O2 है, यहाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na है, तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल का एटम ऑफ वो सोडियम हो जा रहा है ना। तो अगली ये तुम मुझे कमेंट में नहीं तो या तो ऐसे बताना कि इसका राइट नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या मैं 2 लिखूँ या 4 लिखूँ, बैलेंस करना पड़े ना अपने को, ठीक है। और ये है अपना O2 कितने, टोटल 2 ऑक्सीजन, यहाँ देखो टोटल 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये 2 2 4 हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या हमें 4 Na लेना चाहिए, यस और नो, तब तो ये बैलेंस होगा ना, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए बोथ साइड। ओके, नाउ अगेन देखो MO, जैसे मेटल ऑक्साइड क्या होता है MO, तो ये इट इज़ ए मेटल, इट इज़ ऑक्साइड MO। अब नंबर डिपेंड करता है हमारा एटम के हम कितना ले रहे हैं, वो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। वो हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं LHS इक्वल टू RHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बात हो गई, इसका नाम क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड, दैट इज Na2O, ठीक है। मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर हमसे कोई पूछेगा सोडियम ऑक्साइड, वी विल नॉट से 2.Na2O, ये नहीं हुआ, ये तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपने लाया। मेन जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है Na2O। कोई भी मॉलिकुलर फॉर्मूला हुआ तो वो हम कहेंगे इसका सोडियम ऑक्साइड का Na2O। एक इसका और नाम है जो तुमको हायर क्लासेस में मिलेगा, दैट इज इन 11th 12th के अंदर आपको मिलेगा, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इसको है। तो ये याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट इसके मैकेनिज्म है कि ये कांड हुआ कैसे था, ठीक है। बेसिकली ये रिएक्शन हुई कैसे थी, ओके। तो अपन देखते हैं मैकेनिज्म का पार्ट। देखो एक रफ स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश की है, तुम लोग सपोर्ट करना, है ना। अगर कुछ ऐसा
ड्राइंग और वो उसके अंदर कोई मज़ा ना आए तो कोई बात नहीं, आई ट्राइड माई बेस्ट, बट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, 2 सोडियम को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 4 सोडियम है, डेट इज 2:1 का रेशियो, 2:1, 2:1। ठीक है, ओके एवरीवन। चलो अब हमने क्या किया, हमको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, डेट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की 11 होती है, और उसको हम लिखते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स को तो रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ 2.8 अब हमको पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही अपना रोल प्ले करेगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ रिप्रेजेंटेशन के लिए दोनों सोडियम के ऊपर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया है, डेट इज डॉट डॉट। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो इधर है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको इसके ऊपर और इसको इसके ऊपर दिखाया है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, आपको पता ही है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको लिखना हो तो वी विल राइट, पहले 2 सेल के अंदर 2 जाएंगे, फिर 6, तो यानी कि 6, ये 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 के लिए, 8 नंबर के लिए। और ये बंदा अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, ये या ये दोनों मिलके एक एक अपना लूज कर जाए, तो दोनों का जो ऑक्टेट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। और ये अगर ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे। तो ये एक ऐसा कंडीशन होगा जहाँ पे सब लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों ने मिलके एक मीटिंग की। ठीक है, इसने कहा, ऑक्सीजन ने कहा सोडियम को कि भाई आपके पास तो 281 का कंडीशन है, और अगर आप अपना एक 1 अगर लूज़ कर लो तो क्या होगा, इससे ये होगा कि आप 28 नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा आपको, और मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा, तो 6 से मैं 7 हो जाऊंगा। और अगर एक और आप जैसा कोई मिल जाता तो वो भी अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता तो मुझे मेरा कितना हो जाएगा, एक और हो जाएगा, दैट इज़ 7 से एक और ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 8 हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन हो जाएगा, तो मेरे लिए भी अच्छा है कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिल जाएगा, और आपके लिए भी अच्छा है। ये बात किसने कही थी, मैंने नहीं कही है, ऑक्सीजन ने कही है। किसे कही है, सोडियम को। ठीक है, तो सोडियम ने देखा यार इसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्या एक तो ये भी नाम हो गया कि हमने बहुत सारा दान कर दिया, और दूसरा मोक्ष भी मिल जाएगा, है ना, सोडियम को। तो ऑक्सीजन ने देखा कि यार एक सोडियम तो मिल गया है, अगर एक और सोडियम ऐसा मिल जाता है तो अपना काम हो जाता है। तो यहाँ पे इसने सोडियम को मना लिया, एक और सोडियम ऐड हो गया। तो इन दोनों सोडियम ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन का जो इन सब ट्रांजैक्शन के बाद जो नया वाला कंडीशन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा कि मैं सिर्फ सोडियम एक ही ले रहा हूँ, है ना, एक सोडियम पे +1 आएगा और इस पे भी +1 आएगा, तो टोटल सोडियम पे +2 आ जाएगा, है ना। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2:8। और ऑक्सीजन ने क्या किया, देखो यहाँ पे इसके मैंने इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया था और इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो अपने वाले इलेक्ट्रॉन है डेट इज़ क्रॉस के फॉर्म में है, और डॉट के फॉर्म में कौन से हैं इलेक्ट्रॉन, ये हैं इसके कौन से सोडियम वाले। ठीक है, तो अब देखो इसके भी 2:8 कंडीशन आ गए और इसके भी 2:8 कंडीशन आ गए, डेट इज़, ठीक है, तो दोनों खुश हो गए, दोनों को मोक्ष मिल गई, है ना, एक साथ ही मिल गई। +2 यहाँ पे इस पे -2 क्यों आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन 2 सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो -2 आया। तो इसका अगर बेटर वे क्या होगा रिप्रेजेंटेशन का, सोडियम ऑक्साइड का Na2O। अब दोनों को मैंने ये पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ दिखा रहा था, अब मॉलिकुलर फॉर्म में दिखाया। ठीक है, तो अगर नहीं एक बार इस जगह को पॉज करके या रिपीट से इस पूरे मैकेनिज्म को समझ लेना, बहुत इजी है। आई थिंक अभी तक तो क्लियर हो ही गई होगी, है ना। तो एक एग्जांपल और करें क्या, अच्छा चलो दूसरे जगह करेंगे। यहाँ पे हमने देखो बेसिकली क्या डिस्कस किया था, सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में। अब हम आते हैं दूसरे फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड ही है, बट अभी हम उसके अंदर मैग्नीशियम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, देखो मैग्नीशियम के अंदर क्या हो रहा है कि ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमको हीट करना पड़ता है, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे जाके ऐसे ही नहीं रिएक्ट कर जाता है मैग्नीशियम।
ऑक्सीजन के साथ। इसे चाहिए हीट, कि आप इसको हीटिंग दोगे तभी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंडीशन मज़ा यहाँ पे आता है कि ये जो बर्न होता है ना, तो डेजलिंग वाइट फ्लेम क्रिएट करता है अपने आसपास। तो वो एक क्वेश्चन हमारे को दे जाता है केमिस्ट्री के अंदर, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर, कि पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि डेजलिंग वाइट फ्लेम कब प्रोड्यूस होता है। तो आपको बड़े प्यार से लिख देना है कि भैया वो तब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और रूम टेम्परेचर पे नहीं, हीटिंग करके। वहाँ ऑप्शन होगा, अगर 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 आपको वो कंफ्यूज करना चाहेंगे तो एक जगह एक ऑप्शन में वो हीटिंग का देंगे और एक में रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है डेजलिंग वाइट फ्लेम होता है और कब हो, हीटिंग के साथ होता है मैग्नीशियम, ठीक है। ओके, नाउ इसका एक इक्वेशन बनता है Mg+O2 2MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक बार इसके मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं। हम सोडियम का देख चुके हैं, तो मैग्नीशियम में बहुत इजीली हो जाएगा। देखो मैग्नीशियम का हमको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 12। ओके, सो नाउ व्हाट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको लिखना हो मैग्नीशियम को, इट विल बी 2,8,2, दैट इज 2 इज द क्या होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही पूरा गेम है यहाँ पे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लूज और गेन होगा जो भी होगा। अब ये मेटल्स हैं तो ऑब्वियसली लूज करेंगे अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सामने इसके साथ कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2,6, डैट इज 8 टोटल है ना। तो लास्ट बाहर में से उसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तभी तो ऑक्टेट मिलेगा इसको ऑक्सीजन को। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की चाहत है। मैग्नीशियम देख रहा है यार अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ये मोक्ष नहीं आने दे रहे हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगा, मोक्ष की प्राप्ति करने की पूरी कोशिश करेगा और ऑक्सीजन भी उसकी पूरी साथ निभाएगा। तो इन दोनों ने मिलकर क्या 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 डील करा कि भाई ऑक्सीजन हमेशा पहुंच जाता है मांगने वाला, कि यार दे दो यार, कमी पड़ रही है, ठीक है। तो कौन देने वाले हैं यहाँ पे, मेटल्स में कौन, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम से जाके वो कहता है कि भैया ऐसा है, आपके पास 2 एक्स्ट्रा है, हमारे पास 2 कम है, चलो संधि कर लेते हैं, डैट इज डील कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम देखता है कि अपने को क्या लॉस हो रहा है, नाम भी हो रहा है, भाई अपन ने दिया है इनको और मोक्ष भी मिल रही है ना। तो दोनों हाथ में लड्डू है मैग्नीशियम के, तो उसने अपने लड्डू खाना बेहतर समझा। तो मैग्नीशियम ने कहा ओके चलो। तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, हमारे ऑक्सीजन के पास। तो अब जो नया वाला कंडीशन आएगा वो क्या आएगा, देखो अगर हमको चार्ज के फॉर्म में ये चीज़ दिखाना होगा तो हम क्या दिखाएंगे कि जो Mg है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो Mg2+ का अब कंडीशन नया कंडीशन हो जाएगा। और ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसके क्या नए कंडीशन क्या होंगे, -2 -4 गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना गेन किया। और इस दोनों के मोक्ष की स्थिति देखो कैसी है, कंडीशन ऑफ मोक्ष 2,8 एंड 2,8, है ना, दोनों आ गए। तो इट इज़ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमने देखा, ठीक है। अभी तक हमने देखा लिथियम और सोडियम एंड पोटेशियम रूम टेम्परेचर विग्रसली रिएक्ट कर गया, Mg को हीट करना पड़ रहा है। पर ऐसा नहीं है सारे मेटल्स रिएक्ट ही करते हैं, कुछ हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। वो चलो बता ही देता हूँ। वो एक तो सिल्वर एक गोल्ड है। क्या हम अपने घर में ऐसे हवा में रखते हैं तो सिल्वर गोल्ड रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, नहीं ना करते हैं। तो चलो वो हम बाद में देखेंगे, वो एक्सेप्शंस में देखेंगे। अभी एक और मेटल रह गया है थोड़ा सा नोटोरियस है, डैट इज़ कॉपर। कॉपर मेटल क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये हीटिंग के बाद बनाता है एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सॉलिड ब्लैक मास। ये सॉलिड ब्लैक मास कौन बनाता है, कॉपर, ठीक है, उसके बाहर वाले स्ट्रक्चर पे। तो इसका इक्वेशन देख लो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन डैट इज 2CuO। तो ये कलर इसका क्या होगा, ब्लैक होगा, और इसका नाम केमिकल नेम याद रख लेना, क्यूप्रिक ऑक्साइड लिख लेना, ठीक है। और 2 अगर तुम ये बातें अगर नहीं क्लियर है तो ये 2 जो होता है ना रोमन में जो लिखी होती है, वो उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसका पार्शियल चार्जेस, मतलब वो जब आएगा, ठीक है, आई डोंट नो कि आगे आएगा नहीं आएगा, पर अगर आएगा तो आई विल डिस्कस। हिंट के लिए समझो इस पर -2 है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल होना चाहिए, है ना, तो ये -2 है, तो ये +2 होगा, तभी तो दोनों न्यूट्रल होगा। तो ये 2 इसके चार्ज को दिखा रहे हैं, ऑक्सीडेशन इसका माइनिंग कैपेसिटी होता है एक तरह से, ठीक है।
और जो मैं बात कर रहा था एक्सेप्शन की, तो गोल्ड और सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, चाहे हाई टेम्परेचर ही क्यों ना दे दो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्सेप्शंस में गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ऐसे ध्यान रहेगा, घर की बात है ना। चलो एक रिएक्शन और है एल्युमिनियम का, है ना। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। इसका एक केमिकल इक्वेशन होता है Al प्लस O2, डैट इज पहले तो Al2O3 जो मेन हमारा कंपाउंड है वो बनेगा। अब इसको हमने बैलेंस करने के लिए सब किया है कि देखो यहाँ पे सॉरी ये बैलेंस नहीं है ना। चलो अभी बैलेंस करते हैं आपके सामने। क्या हो गया, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 × 2 6। यहाँ पे कितने हैं 3। यहाँ पे कितने एल्युमिनियम 4। यहाँ पे कितने 2। अगर मैं आगे में 2 ऐड कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे इक्वेशन को, तो इक्वल हो जाएगा। 4 एल्युमिनियम देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 डैट इज़ 4 एल्युमिनियम, 3 × 2 डैट इज़ 6, 3 × 2 6। ऑक्सीजन में बैलेंस और हमारा एल्युमिनियम बैलेंस। इससे अच्छा कंडीशन क्या होगा, सब बैलेंस बैलेंस है। अब चलो इसकी ना मैकेनिज्म अपन देखते हैं कि एल्युमिनियम आखिर ऑक्सीजन के साथ ये बंधन बनता कैसे है ना। और ये तुमको ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये भी तुम्हें अभी फ़न लग रहा हो, अच्छी बात है फ़न लग रहा हो तो, क्योंकि आगे जाके ये आपको केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर स्टार्ट होता है 11th की केमिस्ट्री में, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़ोर शोर से आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत फोकस होकर इन चीज़ों को समझ लो। ठीक है, अगेन एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ 13। तो अगर इसका हम लिखेंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो क्या होगा 2,8 दैट इज 10, और लास्ट में कितना बचा 3, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और वही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट उसी के लॉस के कारण होगी। ठीक है, अब चलो ऑक्सीजन का तो आप सबको पता है कि 2 और 6 है, उसको 2 चाहिए। तो यहाँ पे कैसे होगा मामला, देखो इससे पहले वाला मामला तो कितना कॉमन कॉमन था, एक ऑक्सीजन 2 सोडियम 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन, है ना। अब यहाँ थोड़ा इक्वेशन गड़बड़ हो रहा लग रहा है, देखो ठीक है। तो अपन थोड़ा सा कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो अपना जो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे क्या मिला है Al2, और एल्युमिनियम 2 होगा और ऑक्सीजन कैसे होंगे 3 होंगे। ठीक है, तो अपन क्या करना है, अपने को उसी के हिसाब से अभी इसको देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैकेनिज्म के अंदर आते हैं, है ना। तो एल्युमिनियम का 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ऑक्सीजन का 2 चाहिए। इसको 3 देना है और उसको 2 ही चाहिए, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, वो 3 का 3 लेगा नहीं। अब देखो ऑक्सीजन ने 2 ले लिया एल्युमिनियम का, तो कितना होगा, ऑक्सीजन का तो पूरा हो जाएगा, पर इसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो वही कंडीशन रहेगा। तो फिर इस ऐसे बिजनेस में ये क्यों जाए जहाँ पे इसको पहले बिजनेस के पहले भी जो स्टेट था और बिजनेस के बाद भी वही स्टेट हो, तो देखेगा यार ऑक्सीजन मेरे से फ़ायदा उठा के चला गया। तो ये नहीं मज़ा आया उसको। एल्युमिनियम ने कहा नहीं भाई ये सही नहीं है, इसमें तो तुम्हारे ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो ऑक्सीजन ने कहा तो ऐसा करो तुम 2 हो जाओ, मतलब एल्युमिनियम तुम 2 हो जाओ। तो एल्युमिनियम 2 हो जाए और ऑक्सीजन अगर 3 हो जाए तो मामला थोड़ा सेटल हो सकता है। चलो देखते हैं, वही डिस्कशन यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो एल्युमिनियम के अंदर हमने क्या किया है, आई जस्ट पॉइंटेड आउट 3 डॉट्स, 1 2 3, ये किसका है, इस एल्युमिनियम का है। अगेन फॉर दिस एल्युमिनियम एटम 1 2 एंड 3। ओके, नाउ देखो इस 3 में से क्या हुआ है ना, ये 3 में से इस एल्युमिनियम ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक ऑक्सीजन को दे दिया। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन का तो खुशी खुशी हो गया भाई, इसको तो 2 आ गए, है ना, इसका तो हो गया, मोक्ष मिल गई इसे। पर इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना एल्युमिनियम का जो बच गया है, वो इसने दूसरे वाले को दिया, पर इस ऑक्सीजन को अभी मोक्ष नहीं मिली क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसने अपना दूसरा वाला दिया। तो इसकी भी खुशी खुशी हो गई कि भाई वाह, हमारी हमारी भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, है ना। तो थर्ड वाला जो है एल्युमिनियम, जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको बीच वाले को ऑक्सीजन को दे दिया है, अब भी उसके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज 2 इन नंबर, तो इसने ये वाला इसको दे दिया। तो अब देखो नया वाला कंडीशन क्या हुआ, ये एल्युमिनियम अपना 3 का 3 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इसे दे दिया, इसकी भी पूरी हो गई, इसे 1 दे दिया, तो ये भी हो गया 8, इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो गई, इसकी भी हो गई, इसने अपना 1 इसको दे दिया तो अब इसकी भी हो गई, और इसने अपना 2 इसे दे दिया, तो सबकी इस कंडीशन में ऑक्टेट पूरी हो गई है। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
इस वाले ने इस वाले को 2 दिया है, तो 2 बॉन्ड, है ना। ये बेटर वे में मैं अभी एक जस्ट आपको एक रफ स्केच दे रहा हूँ, बॉन्डिंग का और भी बेटर कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता है, पर अभी इस पॉइंट इस पार्ट तक अपना जो डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पे मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो एल्यूमिनियम अगेन, इस एल्यूमिनियम ने इस ऑक्सीजन को 2 दिया, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड। इस एल्यूमिनियम ने इस वाले बीच वाले को 1 दिया, तो 1 बॉन्ड। इस एल्युमिनियम ने इसके साथ 1 दिया, तो 1 बॉन्ड, ठीक है। और ये एल्युमिनियम इसको 2 दिया, तो 2 बॉन्ड, ठीक है। ये बहुत ही रिफाइन एक्सप्लेनेशन नहीं है, आई एम अगेन सेइंग, बट अभी का जो डिस्कशन है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये बहुत सही है, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला दान पुण्य करने के बाद जो माहौल बनता है एटम्स का, वो हमको देखना है। तो एल्युमिनियम कितने, 2 थे, एल हुआ उनका एटॉमिक सॉरी क्या सिंबल, और ये उनके 3 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 प्लस। ये 3 ऑक्सीजन हैं, तो 3 ऑक्सीजन का हमने सिंगल फॉर्म में, O2 के फॉर्म में नहीं, एटम के फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन, और हर को 2 2 मिला है, तो सबके ऊपर 2 माइनस। तो अगर केमिकल स्ट्रक्चर हमको दिखाना हो किसका, ऑक्सीजन का, तो वो सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमको केमिकल स्ट्रक्चर दिखाना हो, तो अपन कहेंगे कि ये है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। Al, इससे ये कॉमन, इससे ये कॉमन, और ये दोनों को एक पेयर पेयर मिला था, ठीक है। आई होप इतना तो सही है ना। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कि इफ़ यू थिंक रियली कि ये जो भी कंटेंट है जो भी इस चैनल पे आ रही है, और उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा से भी कॉन्सेप्ट के अंदर क्लैरिटी आ रही है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, देन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल, और अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो लाइक भी करो। और वैसे फ्रेंड्स जिनको कोई भी एक्सेस नहीं है इस तरह के कोई भी क्लासेस तक, और जहाँ उनकी कन्फ्यूज़न है या उनके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए वो कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं, तो आई विल इंसिस्ट कि आप उनको ये चैनल शेयर करो। और इससे ये भी होगा, मुझे भी होगा फ़ायदा कि मेरा चैनल ग्रो होगा, तो मेरी रीच बहुत लोगों तक जा सकती है, और जिस पर्पज़ के लिए स्टार्ट किया वो पर्पज़ फुलफ़िल हो पाएगी। सो थैंक यू सो मच।